हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं रचित और रात गई बात गई, लेकिन एक बात जो आज तक नहीं गई कि इंडिया और चाइना में सबसे महान देश कौन सा है। मान लो कल को मगर ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन चाइना और इंडिया के बीच में एक घमासान सा युद्ध छिड़ता है तो कौन सा देश जीतेगा? किस देश के पास ज्यादा ताकत और मनोबल है? किस देश की टेक्नोलॉजी सबसे अव्वल है? और किस देश की मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है? किस देश में रहना सबसे ज्यादा बेहतर है? और इग्नोर करता है चीन। पर हम मेरे प्यारे इंडियन सब्सक्राइबर्स, हम इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। दोनों देशों के लोग एड़ी चोटी एक करके अपने देश का झंडा ऊंचा करने में लगे हुए हैं और इंडिया और चाइना के बीच में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि उसके खत्म होने का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा है क्या? इसी कंपटीशन के चलते 20 अक्टूबर सन 1962 को दोनों के बीच जंग शुरू हो गई, बट अनफॉर्चुनेटली हम इंडियंस को उस समय हार का सामना करना पड़ा। और अब देखना ये है कि अब 58 साल बाद कौन सा देश ज्यादा सक्सेसफुल है, इंडिया हमारी भारत माता या चाइना हमारा पड़ोसी देश? इस देश ने आखिर अपने बाप का नाम रोशन कर दिया। अब फ्रेंड्स, आई नो चाइनीज चाइना बोलेंगे और इंडियंस इंडिया बोलेंगे, बट आज नॉकआउट फैक्ट की अदालत में हम फैक्ट्स को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आपके सामने हम पेश करेंगे ऐसे सबूत जो उड़ा देगा गुरूर का वजूद। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, Let's get started with today's session titled India versus China comparison. तो अब दोनों में से कौन बेहतर है? वेल, आज आप खुद ही जज करोगे। मैं सिर्फ आपके सामने सबूत रखूंगा और फैसला आपका अपना खुद का होगा। किसी भी देश की असली पहचान उस देश के नागरिकों से होती है। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर सेक्युलरिज्म के नाम पे लोगों को दुनिया भर की आजादी मिलती है। भारत इतना कल्चरली डाइवर्स है कि इसकी तुलना आप किसी और देश से नहीं कर सकते हो। 1949 में जब चाइना की पहली गवर्नमेंट बनी थी तो वो एज अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी, और वहीं दूसरी तरफ हमारा भारत 1947 में एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री बना था, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी धर्म पे बेस्ड नहीं था। इसी वजह से इंडिया एज अ कंट्री इतना कल्चरली डाइवर्स होने के बाद भी सारे कल्चर्स और सारे रिलीजन्स के लोगों को प्यार से एक्सेप्ट करता है। जहाँ दिवाली में अली है और रमजान में राम, चंद्रमा भी कभी ईद का चांद है तो कभी शरद पूर्णिमा की शान। इंडिया में मैक्स टू मैक्स 19,500 डायलेक्ट्स यानी लैंग्वेजेस हैं, और एज यू नो इंडिया की लैंग्वेज हिंदी है और चाइना की नेशनल लैंग्वेज मैंडेरियन है। और अब गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद दोनों देश अपनी अपनी आइडियोलॉजीज यानी विचारधाराओं के बल पे अपने अपने देश के डेवलपमेंट में लग गए। दोनों देश की मिलिट्रीज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड हैं और दोनों न्यूक्लियर पावर भी हैं। और पहला सवाल ये आता है कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, ज्यादा ताकतवर मिलिट्री किसकी है? और ये सवाल के जवाब हम टेक्निकली भी देंगे दोनों की मिलिट्री कंपैरिजन करके। बट उससे पहले 1947 से लेकर आज तक इंडिया और चाइना दोनों पड़ोसियों के बीच में सिर्फ एक जंग हुई है, इन विच अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि चाइना की मिलिट्री ऑन पेपर इंडिया से थोड़ी ऊपर दिखती है। लेकिन वो 1962 की बात थी, लेकिन आज 2020 में चाइना की इस कागजी ताकत का पर्दाफाश होगा। बट वेपन्स और स्पेसिफिकेशन से हटके एक और चीज है जो इम्पोर्टेंट होती है किसी भी वॉर के वक्त, और वो है पॉलिटिकल कनेक्शन। अभी हमारे इंडिया में ही लोगों का एग्जांपल ले लो यार। अगर कोई सामान्य साधारण सा इंसान अगर कोई क्राइम करता है तो सीधा जेल जाता है, और अगर वहीं कोई सेलिब्रिटी क्राइम करता है तो तुरंत बेल मिलके छूट जाता है, अगर जेल जाएगा भी तो। यहाँ पर कनेक्शन कैसे काम में आया? बिल्कुल उसी तरह जो कम पावरफुल नेशंस होते हैं उन्हें भी ज्यादा पावरफुल नेशंस के साथ दोस्ती हमेशा फायदे में रखती है। और पूरे दुनिया का भाई सबसे पावरफुल कंट्री कौन है? यूएसए। राइट के हाथ में यूएसए का हाथ हो तो समझो पूरी दुनिया उसके साथ हो। इन 2020 यूएसए का वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट फ्रेंड है इंडिया, और इसी पॉइंट से इंडिया चाइना पर भारी पड़ता है, क्योंकि यूएसए कभी खाली हाथ नहीं आता। उसके साथ आते हैं बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट्स, जो अगर गलती से भी किसी गलत हाथों में पड़ गए तो समझो दुनिया का विनाश नजदीक है। लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि क्या इंडिया को यूएसए भाई की जरूरत पड़ती है अगर चाइना और इंडिया में कभी वॉर होता है? और वंस अगेन ऐसा होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं, आई नो, बट जस्ट वी आर डूइंग अ थॉट। इंडियन मिलिट्री के पास पूरे 14,44,000 पर्सनल्स हैं, और वहीं चाइना के पास लगभग उसका डबल 20,35,000 पर्सनल्स है। और जब बात उन दोनों की रिजर्व फोर्स की आती है, यानी वो मिलिट्री मैन
जो हमेशा 24/7 एक्टिव ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और जब भी इमरजेंसी वॉर लाइक सिचुएशन धमकती है तो वो भी तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। इंडिया के पास है 21 लाख रिजर्वेंट्स। इंडिया के पास 21 लाख रिजर्वेंट्स हैं और वहीं चाइना के पास उसके आधे का भी आधा 5,10,000 रिजर्वेंट्स हैं। अब आंकड़ों में तो ये साफ साफ दिख रहा है कि इंडिया जीत रहा है। इसके अलावा भी किसी भी देश की मिलिट्री के लिए डिफेंस बजट बहुत ही मायने रखता है, जो कंट्री के मिलिट्री पावर को पुश करने में योगदान देती है। जहां इंडिया का डिफेंस बजट है $71 बिलियन यानी 71,000 करोड़ और वहीं चाइना का डिफेंस बजट है $261 बिलियन यानी कुछ इतना। और इस डिफेंस बजट के डिफरेंस से चाइना ज्यादा मॉडर्नाइज वेपन और मिलिट्री आर्टिलरी खरीद पाता है, लेकिन वहीं आसमान में हमारी प्यारी इंडियन फोर्सेस को चाइना से ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि इंडिया के पास 2123 एयरक्राफ्ट हैं और वहीं पर चाइना के पास 3210 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन उनमें से कई सारे काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं, जिसके चलते वो हमारे न्यू आर्म्ड एयरक्राफ्ट को एडवांटेज होगा। पर इंडिया को सबसे पावरफुल उसकी रशियन फाइटर फ्लीट MiG-21 बाइसॉन बनाती है, जो आसानी से चाइना के J-20S को ओवर पावर कर सकती है। और ये इसीलिए क्योंकि चाइना के मोस्ट ऑफ द J-20s काफी ज्यादा आउटडेटेड है। और अगर आप चाइनीज माल को अगर आप कंपेयर करोगे रशियन माल के साथ, तो आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कि कौन सा माल बेहतर होगा। और इसके अलावा इंडियन नेवी और चाइनीज नेवी की स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पर चाइनीज नेवी की ताकत इंडियन नेवी से ज्यादा दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर को पजेस करते हैं, लेकिन इंडिया ने इससे एक कदम आगे जाके चाइना से पहले अपना खुद का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बनाया। एंड इंडिया ऑल्सो पजेसेस एंटी सैटेलाइट वेपन्स, जिससे इंडिया चाइना के सैटेलाइट को बड़े ही आराम से खत्म या बर्बाद कर सकता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंडिया ने अपने सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम भी डेवलप किया है, जिसे नेविक या नाविक भी कहते हैं। तो जहाँ पर एक तरफ इंडिया ने इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को हासिल कर लिया है, उसी तरह चाइना ने भी काफी सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को हासिल कर लिया है। तो अब ऑन पेपर हमें पता है कि इंडिया और चाइना की लड़ाई में कौन जीत सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये लड़ाई कभी नहीं होगी, क्योंकि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होती है, जैसा कि आप देख सकते हो।